हेलो एवरीवन। एज आई प्रॉमिस्ड आज हम एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं एक ऐसे कंसल्टेंट के साथ जिन्होंने कई सेबी रजिस्टर्ड आरएस को आरए होने में मदद की है और एट द सेम टाइम उनके जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस है उनको भी उन्होंने हैंडल किया है बहुत अच्छे से। सो वेलकम अंजलि, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड अ सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। It's an honor to have you on a YouTube channel. Thank you so much, Sheetal, for having me today. Um, थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। तो ये जो डिस्कशन है हम एक दो पार्ट में, जैसे मैंने पहले ही कहा था हमारे एक वीडियो में कि हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और सेकंड पार्ट जो आने वाला है यहाँ पे हम जो सेबी आरए का जो एंटायर बिजनेस मॉडल है और जो कंप्लायंसेस पोस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शैल वी स्टार्ट अंजलि विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अंजलि, मुझे एक बात बताओ कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू गेट सेबी रजिस्टर्ड। क्या सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना हम जो है रिकमेंडेशन बिजनेस जो है वो कर सकते हैं? तो शीतल सी सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना आप जो भी एडवाइजरी सर्विसेज बोलो, रिकमेंडेशंस बोलो, बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बोलो, आप नहीं कर सकते हो। जो ओके। जो भी लोगों को सेबी रजिस्ट्रेशन, जो भी लोगों को मार्केट में रिकमेंडेशंस देना है, रिसर्च रिपोर्ट इशू करना है, बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन करना है, और अभी जब जनवरी में अमेंडमेंट आया है तो सेबी ने इंट्राडे और अल्ट्रा इंट्राडे भी डाल दिया। तो किसी को भी ऐसी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करनी है तो मैंडेटरीली उनको सेबी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। तो दिल हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एज अ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है। एंड अगर कोई सपोज एडवाइजरी देना चाहता है तो उनको एज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर मानो कोई ऐसा मतलब है जो विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेबी उनको एज अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी ट्रीट करेगी। एंड इट इज हाई चांसेस कि इंस्पेक्शन हो सकता है, एंड अगर इंस्पेक्शन होते हैं तो पॉसिबिलिटीज पेनल्टीज तो है ही, बट हाई चांसेस ये भी होता है कि जितने पीरियड आपने अनरजिस्टर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो पीरियड पे जितनी भी आपने क्लाइंट से पैसे लिए हैं वो सारे पैसे रिफंड करने भी पड़ सकते हैं आपको। तो इट इज अ वेरी हाई रिस्क गेम कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज मैंडेटरी एंड द सेफेस्ट ऑप्शन टू टेक सेबी लाइसेंस एंड देन ऑपरेट। ओके, मतलब अभी जो हमें मार्केट में या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जो एंटिटीज दिख रहे हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंसर जिसे हम कहते हैं, ये ज्यादातर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कि मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स है ना शीतल, दे आर नॉट रजिस्टर्ड। एंड इट इज हाई टाइम कि सेबी ने मतलब दे हैड टेकन इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्राइटेरिया आल्सो, बिकॉज देयर वर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स बैक देन हु रीच्ड आउट टू मी। एंड द कॉमन प्रॉब्लम वाज कि उनका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी मीट नहीं हो रही है, एंड हेंस दे आर नॉट एबल टू टेक द लाइसेंस। एंड नाउ सिंस सेबी हैज रिड्यूस्ड द क्राइटेरिया टू नियर ग्रेजुएट इन कॉमर्स, वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं आप लाइसेंस लेकर के काम करें, क्योंकि सेबी ने ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे दी, दे रिमूव द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑल्सो। राइट, ये बहुत बड़ा रिलीफ है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। तो अभी अगर आप देखोगे प्रपोर्शन में इन्फ्लुएंसर्स जो है मार्केट में अभी भी दे आर इनटू गिविंग रिकमेंडेशंस विदाउट रजिस्ट्रेशन। मतलब ये अभी भी चल रहा है तुम्हारे अभी हिसाब भी से? चल रहा है, अभी भी चल रहा है, धीरे धीरे करके। इवन आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज कि मैम मैं मार्केट में आई वांट टू गेट द लाइसेंस, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ and all. People are now slowly getting into the right part of it, the legal part of it, but then still there are many people who are running the show without the license. तो अंजलि, ऐसा है कि हम भी जो एनआरएसएम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आरए बीएमएस या और जो सर्टिफिकेशन है उसमें, लेकिन यहाँ पे अभी इन्फ्लुएंसर्स या बहुत सारे जो लोग हैं जो इस एरिया में काम कर रहे थे, जो अनरजिस्टर्ड है, उनका हमें फोन आ रहा है और उनका एक मतलब एक क्वेरी है या समझ लो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन है कि हम एनआरएसएम सर्टिफिकेशन क्लियर करने के बाद जो है हम जो हमारा काम कर रहे हैं, जैसे हम लाइव चार्ज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसमें कितना सच्चाई है? मतलब हमने कहा है हमारी तरफ से बहुत बार, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एज अ कंसल्टेंट तुम्हारी तरफ से ये आ जाएगा तो ये ज्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल रहेगा। तो शीतल, ये मैंने प्रीवियस एक पॉडकास्ट में भी बोला था कि लोगों को ये कंफ्यूजन है। सो सी मैं हम्म। वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिफाई करना चाहूंगी यहाँ पे कि जो भी एनआईएसएम सर्टिफिकेशन लेते हैं वो एक सर्टिफिकेट है, उनके पास में लाइसेंस नहीं है टू गिव रिकमेंडेशंस। राइट। राइट।
लाइसेंस आने के बाद ही आप रिकमेंडेशन दे सकते हो, ठीक है। राइट। तो जो भी सेबी का लाइसेंस आप ले रहे हो, सर्टिफिकेशन इज द क्राइटेरिया टू गेट द लाइसेंस। सो इट्स अ टू स्टेप। आपने एक बार एनआईएसएम क्लियर कर लिया और आपके पास में सर्टिफिकेशन आ गया विच इज एनआईएसएम 15 फॉर रिसर्च एनालिस्ट, आपका वो क्लियर हो गया है। उसके बाद में द सेकेंड स्टेप इज टू गो टू सेबी एंड टेक द लाइसेंस। ओके। यू कांट से कि मेरे पास सर्टिफिकेशन आ गया है तो अब मैं एलिजिबल हूँ। आपने वो एग्जाम क्लियर किया है, आपको किसी ने परमिट नहीं किया है कि जाकर के आप रिकमेंडेशंस दो। सो राइट। आपको प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव रिकमेंडेशन। सर्टिफिकेशन एंड द क्वालिफिकेशन आर द टू क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम बोलते हैं टू गेट द लाइसेंस। एक और सवाल आता है, जैसे मुझे एक बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है। एक सवाल ये आता है कि जो स्टूडेंट्स है या बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एक तो वो लोग सेबी रजिस्ट्रेशन मतलब एनआईएसएम आरए कर लेंगे, फिर सेबी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और कहीं जॉब करेंगे। तो मतलब ये क्या मतलब ऐसे करके क्वेश्चन दिमाग में लोगों के क्यों आ रहे हैं कि अगर आपको सेबी रजिस्ट्रेशन करना है तो एग्जैक्टली ये कौन से टाइप का काम कर सकते हैं? इसके बारे में जरा तुम बताओ, क्योंकि सेबी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आप जॉब करोगे, ये पार्ट टाइम आरए में कहीं ना कहीं कवर हुआ है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हें ये पूछ रहा है कि या तो पार्ट टाइम आरए करना है तो किसको करना चाहिए, और सेबी आरए होने के बाद कौन से जॉब जो है वो नहीं कर सकते, मतलब पार्ट टाइम आरए के साथ साथ जो है कौन से जॉब कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते हैं। तो सी मतलब एक तो हो गया फुल टाइम रिसर्च एनालिस्ट वाला, शीतल, जो मतलब यस। प्रॉपर आपने अपनी एलिजिबिलिटी मीट करी है, आप सेबी के पास जा रहे हो लाइसेंस के लिए एंड आप लाइसेंस लेकर के फुल टाइम कर रहे हो, ठीक है। हम्म। अब कोई इंसान फुल टाइम अगर लाइसेंस लेके रखा है तो ही इज नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। राइट। हाँ, ओके। वो कोई जॉब में जॉब नहीं कर सकता है, ठीक है। या फिर उसके सेपरेट अदर मतलब अगर वो बंदा इंडिविजुअल है तो उनका सेपरेट अदर बिजनेस जो है, लेट्स से ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी एंड एक्सेट्रा, वो सब नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड अभी सेबी ने जनवरी में जो अमेंडमेंट आया था उस पे उन्होंने पार्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। नाउ लेट्स से राइट। समबडी इज अ टीचर, समबडी इज अ डॉक्टर और अदर मतलब सर्विसेज में है, हु आर इनटू जॉब, ठीक है। So have the option to apply for the RA license, provided with criteria. One is कि they will be termed as a part-time research analyst. तो उनका जो भी लाइसेंस आने के बाद में जो भी उनका कम्युनिकेशन होगा with their clients will have to specifically mention it as a SEBI registered part-time research analyst. That term ओके। part-time will always be there. One. तो उनके Second, क्लाइंट को भी ये चीज मालूम होगी कि वो लोग correct, पार्ट टाइम आरए के हिसाब से correct, रजिस्टर्ड है और correct, ऐसे ही correct. काम कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये है। दूसरा इज कि दे कैन नॉट ऑन बोर्ड मोर देन 75 क्लाइंट्स इफ दे आर अ पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट। दैट इज द मोमेंट दे रीच 75 एंड दे आर क्रॉसिंग 75, दे विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फुल टाइम आरए, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज कि जहां पे भी वो एम्प्लॉयड है दे विल हैव टू गेट द एनओसी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर। ओके। अच्छा, So मतलब until ये and क्राइटेरिया हो। see, they cannot apply for license. So there was a typical case जहाँ पे one of my client who wanted to take a part-time RA had to eventually go for a full-time RA only because his employer was not ready to give the NOC. तो बेसिकली यस। एम्प्लॉयर को भी पता होगा कि वो एक पार्ट टाइम आरए कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मतलब जो क्लाइंट्स है उनको भी पता होगा कि ये पार्ट टाइम आरए है। ओके। सो इट इज लाइक दिस। राइट, तो ये ज्यादा उनके लिए सही है जो फ्रीलांसिंग प्रोफेशनल्स है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या सीए या सीए फिर का जो सीए फॉर्म जो चला रहे सीएमपी हैं। में है, करेक्ट। और एक क्वेश्चन जो आता है, जैसे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं या बहुत सारे मार्केट में जो इसके पहले काम कर रहे थे जिनको रजिस्ट्रेशन जिनके पास नहीं है, उनका ये सवाल आता है कि हमारा क्वालिफिकेशन, जैसे एक्चुअली मुझे क्वालिफिकेशन के बारे में ही सवाल पूछना था कि क्वालिफिकेशन अगर हमारा मीट नहीं कर रहा है तो हमें कौन से आरए के लिए जाना चाहिए, या इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, या क्वालिफिकेशन के लिए वो 2 साल हमें एमबीए करना है वो करना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, या हम और कौन सा हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। तो अंजलि, पहले तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सेबी आरए बनने के लिए उसके बारे में बताइए, और जो क्वालिफिकेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मीट नहीं कर रहे हैं उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में बताइए। ओके।
So first is the qualification, Sheetal. So qualification हम्म में you will have to have a graduate degree or a postgraduate in the field of finance. सो ओके फाइनेंस मतलब कॉमर्स बोल लो आप, उसमें आपका एमबीए फाइनेंस आ गया है, एम कॉम आ गया है, ठीक है। फिर किसी ने अगर बीबीए किया है, बीकॉम किया है, या फिर ओके आपका यस ओके, उसके अलावा बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स किया है, एक्चुअल साइंस किया है। सो दीज थिंग्स ओके आर कवर्ड अंडर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो एलिजिबल है। लेट्स से किसी ने ओके बीटेक किया है, एमटेक किया है, दोज पीपल विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द लाइसेंस। एंड ओके एनआईएस certification 15 जो है, that is a must. That is for part time also is a ओके must. For the full time also is a must. वो करना ही पड़ेगा। ओके इतने ओके आते हैं मेरे पास कि मेरे तो एलिजिबिलिटी मीट हो गया है, मेरे को एनआईएसएम बिना हो जाएगा क्या? इसलिए कि नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ इट्स नॉट, और सेबी डजंट मेंशन इट एज, और सेबी हैज मेंशन इट एंड। तो आपको एलिजिबिलिटी भी मीट करनी है और आपको एनआईएसएम भी क्लियर करना है, राइट? तो these two are the things. This is the bare minimum criteria. अभी experience is done away with. You really did not have an experience, ठीक है। and आपका once you meet this criteria you're eligible for the license, ठीक है। now comes the case where ओके people have the eligibility criteria, they are not meeting the eligibility criteria, तो उनके राइट पास दो ऑप्शन है। एक तो जो आपने मेंशन किया कि वो 2 साल वेट करे कि एनआई एमबीए करे या एमकॉम करे, जो भी करे, या फिर देयर इज डिफाइंड बाय एनआईएसएम देमसेल्व्स कि 15 मंथ्स का कोर्स है, सिक्योरिटीज मार्केट का है, वो आप अगर कंप्लीट कर दें तो इट इज इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सेबी विल कंसीडर इट। सेकंड ऑप्शन इज दैट यू हायर समबडी हु मीट्स द क्राइटेरिया, उनका एनआईएसएम आपको ओके चाहिए, ठीक है, एंड देन आइदर यू गो फॉर अ पार्टनरशिप फर्म और यू गो फॉर अ कॉर्पोरेट लाइसेंस। कॉर्पोरेट में एलएलपी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों आती है। सो आइदर यू राइट okay form a company, form a partnership firm with them, and make them the principal officer, ठीक है। they have to be the director in the company or a partner in a partnership firm या फिर partner in a LLP। उनको they have, person has to be a KMP। जो भी पर्सन राइट प्रिंसिपल ऑफिसर बन रहे हैं, दैट पर्सन हैज टू बी अ केएमपी, दैट इज फॉर श्योर। सेकंड इज कि मतलब उनको यू अपॉइंट देम एज अ डायरेक्टर एंड देन हैव देम एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर इन अ कंपनी। तो बेसिकली जिनके पास में खुद के पास क्राइटेरिया मीट नहीं करे, नॉन इंडिविजुअल इज द ओनली चॉइस दैट दे हैव। आइदर तो वो खुद से एमबीए करे या फिर वो नॉन इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए जाए। ओके मतलब अगर वो एमबीए करता है तो उसके पास वो 2 साल का तो एक एडिशनल विंडो हो जाता है जिसमें उसको 2 साल और लगेंगे, प्लस उसका एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद, जब भी वो मतलब 2 साल होने के बाद या उसी के ड्यूरेशन में कर ले। उसके बाद जो 3-4 महीने हमारा रजिस्ट्रेशन होने के लिए लगता है, ओके मतलब वो टाइम लगेगा, तो ओवरऑल जो है वो 2-2.5 साल का टाइम तो लग ढाई जाएगा। और साल आज है, की डेट यस उतना हाँ, टाइम लग जाता लेकिन है। वही ओके लेकिन अगर वही अगर हम कॉर्पोरेट आरए के लिए जाते हैं तो टेंटेटिवली कितना वक्त लग सकता है आज के दिन में? अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कॉर्पोरेट आरए के लिए जाना है और मैं किसी को हायर कर रही हूँ या किसी के साथ टाई अप कर रही हूँ जो एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर जो है जैसे बीकॉम वगैरह के जो क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो कितना वक्त लग सकता है आज के डेट में अगर मैं कॉर्पोरेट आरए के बारे में सोचूं तो? सो सीजीपीएल कॉर्पोरेट आरए पे मोस्टली आप मान के चलो कि 4 to 5 मंथ्स करंट सिचुएशन पे अगर मैं बोलूँ तो लग रहे हैं। ओके बिकॉज चाहे वो इंडिविजुअल में आप 3 से 4 महीने बोलो, कॉर्पोरेट में 4 से 5 महीने लग रहे हैं। जो पहले 2 से 3 महीने हुआ करते थे, अभी थोड़ा सा मतलब बीएससी से भी रेस्पॉन्स में हमको प्रैक्टिकली वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज इन गेटिंग रेस्पॉन्सेस फ्रॉम देम। सो वंस मतलब स्टिल देयर इज ओके एन ऑप्शन वेयर यू कैन फॉलो अप विद द बीएससी ऑफिसर्स, ठीक है। बट वंस ओके ऑफिसर से एप्लीकेशन सेबी को शिफ्ट हो रही है ना, देयर इज नो कम्युनिकेशन, राइट right? ओ And it is happening. There are situations where SEBI जो है they are taking time to respond back. तो आप ओके समझ रहे हो, पहले एक लेवल ऑफ अप्रूवल था, अभी 2 लेवल ऑफ अप्रूवल है। वन बीएससी टाइम राइट लेती है एंड देन वंस बीएससी सेबी में जब शिफ्ट होती है तो सेबी भी टाइम लेती है एप्लीकेशन अप्रूव करने के लिए। तो वो पूरा यस प्रोसेस 4 से 5 महीने का हो रहा है करंटली। वी आर फेसिंग दिस की 4 to 5 मंथ्स इज बीइंग टेकन फॉर पर लाइसेंस, मतलब इंडिविजुअल एक लाइसेंस को अप्रूव करवाने के लिए। लेकिन उसके पहले और भी तो एक ये आएगा, मतलब एक और भी तो एक
पड़ाव आने वाला है जहाँ पे उनको कॉर्पोरेट बनना है, मतलब कंपनी सेटअप कंपनी करना है, फॉर्म कंपनी करनी है, राइट राइट राइट। कंपनी फॉर्मेशन में भी तो कुछ टाइम यस, लगेगा, राइट? वो कितना वक्त लगता है यूजुअली? में अप्रोक्सीमेटली शीतल आपको 15 to 20 डेज मिनिमम लग रहे हैं। ओके, तो यस, कंपनी फॉर्मेशन का 15-20 डेज प्लस ट्वेंटी 4 to 5 डेज मंथ का है 4 to 5 कॉर्पोरेट आने मंथ के लिए। आप मोटा मोटी हाँ, मान के चलो 6 महीने का पूरा प्रोसेस है। ओके। तो अगर आप एमबीए के लिए नहीं जाते हो और अगर कॉर्पोरेट आरए के लिए जाते हो तो यू आर एटलीस्ट सेविंग अपॉन योर 2.5 2 years, मतलब यस 2 साल के आसपास तो हम यहाँ पे सेव कर ही रहे हैं। यस यस ओके, एंड और यहाँ काम पे भी आपका शुरू हो सकता है। यस एंड यहाँ पे एक सजेशन भी है कि आप ऐसा करके यू टेक अ कॉर्पोरेट लाइसेंस, यू टेक द लाइसेंस एंड आप पैरेलली हम्म, एमबीए खुद से कर सकते हो। एंड मीनवाइल जो टर्म है यहाँ पे सेबी ने एक जो लिबर्टी दी है आई वुड से, इज दैट लेट्स से यू आर नॉट मीटिंग अ क्राइटेरिया एंड आपने किसी को हायर करके यू हैव अपॉइंटेड दैट पर्सन एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, लेकिन आप अगर एनआईएसएम क्लियर हो जाते हो एंड you have a BTech degree, you can still be associated with the company as a person associated with research services, क्योंकि जो वो डेफिनेशन है ना उस पे सेबी ने ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन लिखा है। ओके। अच्छा, मतलब जो भी, अगर सपोज मेरी एक कंपनी है जहां पे हम लोग 4 डायरेक्टर्स है या 4 लोगों ने मिलके किया है, ये बाकी जो 3, एक तो प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा जिसकी तो Right. सारी, जिसको तो सॉरी, एक प्रिंसिपल ऑफिसर, लेना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन मीट करना पड़ेगा। हाँ, यस, और दूसरे जो है अगर वो बीटेक बैकग्राउंड से भी फॉर एग्जांपल आते हैं तो उनको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा आरए का, सो दैट इवन दे कैन बी एक्टिवली कैन बी एक्टिव भी, इन्वॉल्व इन करेक्ट एक्टिविटीज। करेक्ट यस, करेक्ट। गॉट इट। ओके, मुझे अभी और एक सवाल जो आ रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट, क्योंकि अभी जो मेरे पास, क्योंकि ये वाला पॉडकास्ट बनाने का रीजन ही ये था क्योंकि सवाल जो मुझे आ रहे हैं और जहाँ पे मतलब क्योंकि ऐसे होता है कि मेरा जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, ही कैन नॉट हैंडल ऑल दिस क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस या वो जो कॉल्स है डायरेक्टली मुझे आ जाते हैं। एंड इतना वक्त नहीं होता है कि हर क्लाइंट या हर स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा वक्त दे दे, तो इसलिए ये वाला जो पॉडकास्ट बनाने का एक इंटेंशन था उसके पीछे। तो यहाँ पे ये भी सवाल मुझे क्लियर करना है कि अगर सपोज एक कॉर्पोरेट आरए बनना चाहता है, मतलब एक स्टूडेंट या एक जो भी क्लाइंट सोच रहा है कि मैं एक आगे जाके कॉर्पोरेट आरए बन जाऊं, तो उसमें कितना खर्चा आएगा? क्योंकि एमबीए का खर्चा या ये मतलब ये वायबल है क्या कॉर्पोरेट आरए बनना? प्लस कंप्लायंस रिलेटेड भी बहुत लोगों को बहुत क्वेश्चंस है कि कॉर्पोरेट आरए बनने के बाद कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दो। मतलब शीतल सी, एमबीए का अगर आप ओवरऑल खर्चा बोलोगे उससे तो ऑफ हम्म, कोर्स दिस इज चीपर, राइट, बिकॉज हम्म, एमबीए का एक कॉस्ट होता है एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव इज व्हाट आई बिलीव। हम्म, बट हम्म, अगर मैं आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट कि एमबीए में एग्जैक्ट खर्चा कितना आता है, बट देन यस आई नो कि इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। बट हम्म, अगर मैं सिर्फ कॉर्पोरेट आरए की बात करूं, राइट, हम्म, हम्म, अभी जैसे पहले था कि सेबी ने आरएस के लिए तो 25 लाख का नेटवर्थ का क्राइटेरिया डाला था, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी सीआरसी को, जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है, राइट, बट नाउ दैट इज डन अवे विद। स्टार्ट योर कंपनी कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो मैं मान ओके, के चलती हूँ कि आपने 1 लाख से कंपनी फॉर्म करी है, जिसका इनकॉर्पोरेशन का राइट, स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिला करके डीएससी वगैरह अगर आप बना करके करते हो तो आपको 10,000 में मोस्टली एक्चुअल्स में अगर बोलूँ तो, एंड डीएससी वगैरह का कॉस्ट 10,000 रुपीज, राइट। आपका 10-12,000 में आपका कंपनी फॉर्मेशन का हो गया। प्रोफेशनल फीस सेट असाइड, जो भी प्रोफेशनल को आप हायर कर रहे हो, बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट चार्जेस या डीएससी चार्जेस एक्सेट्रा, तो 10-12 हजार का खर्चा यहाँ पे है। आप कॉर्पोरेट लाइसेंस के लिए जाते हो तो सेबी का जो फीस है, सेबी एंड बीएससी का टोटल फीस इज 5,50,000 प्लस जीएसटी। लेकिन ये 5,50,000 नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल है, या ये वन इसमें क्या टाइम है, कैसा है? आपका जो एप्लीकेशन, नाउ दिस एंटायर पेमेंट इज बिंग विल बी पेड ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ टाइम, ठीक है। ओके। सो once your application is first approved by BSC and then ओके। sent to SEBI, that is where you are paying the application fees, which is 20,000 plus GST. तो आप ओके। जब तक सेबी को मतलब जा रहे हो, मतलब आपका बीएससी अगर अप्रूव कर देता है कोई एप्लीकेशन के बाद आप एप्लीकेशन फीस पे कर रहे हो, विच मीन्स यू आर सेफ फ्रॉम द फ्रंट कि हाँ आपका एप्लीकेशन अप्रूव तो हो जाएगा। जब तक वो स्टेट पे नहीं आ रहे आप गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं दे रहे हो।
तो right? सिर्फ 20,000 प्लस जीएसटी दे रहे हो एप्लीकेशन 20,000 फी के is हिसाब से। correct, correct. And once बीएससी से सेबी में जाने के बाद में सेबी जब अप्रूव हम्म कर देती है एप्लीकेशन को, हम्म, that is where you are paying 30,000 plus GST to SEBI, तभी and हाँ 3,50,000 is the membership fees that you're paying to BSC. ओके ओके। Okay, so here I would like to also clarify, Sheetal, there were a lot of chaos when SEBI had reduced the fees. कि मतलब ये तो अब कम हो गया है, 50,00,000 हो गया है and all, and that is where I had a तब तक बीएससी से क्लैरिटी नहीं आई थी इस चीज को लेकर। बट लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि फीस रिड्यूस हो गया है, फीस रिड्यूस हो गया। मैंने कहा कि सेबी की फीस रिड्यूस हुई है बट मेंबरशिप फीस बीएससी को पे करना स्टिल पड़ेगा। लेकिन हियर ये जो मेंबरशिप फी है वो रिफंडेबल है, मतलब अगर हम हमारा लाइसेंस सरेंडर करते हैं तो ये 5 लाख हमारे पास आएंगे या? refundable. Application fees is not refundable, but यस registration यस। fees is refundable. मतलब जो रेगुलेशन अच्छा। में लिखा है इट इज रिफंडेबल, रजिस्ट्रेशन फीस इज रिफंडेबल। तो आपका 5.5 लाख प्लस जीएसटी एंड कंपनी फॉर्मेट करने का मैक्सिमम आप मान के चलो 15,000। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर डूइंग द इनकॉर्पोरेशन एंड द लाइसेंस। प्रोफेशनल फीस जो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोफेशनल्स वो कितना चार्ज करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन ईच। तो ये ऑनलाइन एमबीए के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन एमबीए अलाउड है कि नहीं है। और पीजीडीएफएम करके एक कोर्स आता है, मतलब एक और सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा प्रोग्राम है ये, जो 1 साल का है। तो ये अलाउड है कि नहीं? इयर्स फुल टाइम लगेगा शीतल। ऑनलाइन एमबीए अलाउड है? ऑनलाइन एमबीए या फिर मतलब सेबी हैज नॉट स्पेसिफाइड कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, दैट इज नॉट क्लैरिफाइड बाय सेबी, बट देन इट हैज टू बी अ 2 year फुल टाइम एमबीए। कॉरेस्पॉन्डेंस अगर कोई कर रहे हैं तो वो नहीं चले, इट हैज अच्छा, टू बी। करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं चलेगा, ऑनलाइन या जो भी है अगर फुल टाइम एमबीए के हिसाब से अगर उसको कैटेगराइज किया गया है तो वो अलाउड है। और 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम अलाउड नहीं है, करेक्ट? इट हैज टू बी ओके, 2 मतलब इसके बारे में years। क्लैरिटी एक्चुअली बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ये स्टूडेंट्स का यही एक्चुअली में होता है कि हम देखोगे आप शीतल, ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो रेगुलेशन पे भी बहुत क्लियरली नहीं है, लेकिन आईए के रेगुलेशन पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है 2 years फुल टाइम। सो एंड ओके हमारा जो एंटायर बीएससी की बॉडी बोलो या सेबी की बॉडी बोलो, दे रिलेट आईए एंड आरए क्वाइट अ लॉट, ओके राइट। हाँ, ओके। तो इसीलिए हाँ ही हाँ मतलब ये है कि आपका एमबीए भी जो है वो 2 year फुल टाइम होना हाँ। पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकली तो ऑल्सो टू बी वी ऑन हैव द सेफर साइड। फेस्ड ओके 2 years फुल टाइम लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिकली हमने देखा है ये चीज कि सेबी ने ऑब्जेक्शंस रेज किया है इवन फॉर आरएस वेयर इट वाज नॉट 2 year फुल टाइम आरए एमबीए। ओके। यस। तो मतलब एक्चुअली क्वालिफिकेशन का ही सबसे ज्यादा इशू है यहाँ पे। लग रहा है कि क्वालिफिकेशन ये हो जाएगा तो, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा बड़ा बोलते हैं ना, एक कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है कि हम ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन बोल के दिया तो फिर वो पर्टिकुलरली उनके लिए जाएगा जो कॉर्पोरेट आरए के साथ एसोसिएट होना चाहता है, दैट इज करेक्ट एसोसिएट पर्सन। करेक्ट। राइट, ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि एसोसिएट पर्सन के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए कंपल्सरीली ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स होना चाहिए, ये राइट, जिसके पेपर्स जो है वो आगे जाते हैं। ये रेगुलेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, इट इज अबाउट पीपल इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। फिर और भी एक रहता है कि जैसे हमें ये पता है कि एक्सपीरियंस वाला जो क्राइटेरिया है उसको निकाल दिया है कि एक्सपीरियंस अभी सेबी नहीं देख रही है अगर आपको अपना आरए बनना है तो। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि हम बीटेक है या हम किसी और फील्ड से है, कॉमर्स से नहीं है, लेकिन 5 इयर्स का 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये भी आज के दिन में अलाउड नहीं है, नहीं, करेक्ट? मतलब ये डजेंट कंसिडर मैटर, नहीं आप किया जाएगा। एक्सपीरियंस अगर है इट डजेंट मैटर। सेबी सिंपली यही देखेगी कि आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स में है कि नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम में है कि नहीं है। ओके ओके। मतलब ये क्लैरिटी हो गया है कि क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्टली ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप इंडिविजुअल आरए के लिए जा रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस और कॉमर्स, और अगर कॉर्पोरेट आरए के लिए जा रहे हैं तो जो भी आपका प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा उसका ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस और एसोसिएट पर्सन का ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड विद एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। जरूरी है, राइट। अभी जैसे हम कॉर्पोरेट आरए का देख रहे हैं या इंडिविजुअल आरए का देख रहे हैं, यहाँ पे लाइसेंसिंग या मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये टाइम लग रहा है, ये एक्चुअली क्यों हो रहा है ऐसे आपको लग रहा है? मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
सी शीतल, थोड़े बहुत फैक्टर्स में इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग भी बोलूंगी, सिंस देयर आर लिटिल बिट ऑफ रीशफलिंग विद द टीम एक्सेट्रा। इंटरनली क्या है वी डोंट नो, बट वी आल्सो बिलीव कि रेस्पॉन्सेज हमको थोड़े से मतलब डिलेड आ रहे हैं। वन, सेकंड हम्म इज विद द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क। सेबी ने बहुत हम्म सिग्निफिकेंटली, मतलब जो पहले हम एसआई पोर्टल में एप्लीकेशन डालते थे, जो अमाउंट ऑफ हम्म नंबर ऑफ डिक्लेरेशंस जाते थे, नंबर ऑफ पेपर वर्क जाते थे, दैट राइट वाज मच लेसर, राइट? यस यस, या अभी बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस आई नो दिस मेरा यस, यस, 13 या 15 दिन में आ गया था रजिस्ट्रेशन नहीं, मतलब अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी वेरी देर आर मोर देन 15 to 20 डिक्लेरेशंस दैट यू आर गिविंग। ठीक है, फिर आपको उसके ऊपर फिर बिजनेस प्लान बनाना है, आपको फिर यस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिटेल डिस्क्लोज करना है, एंड देन देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ एक्सेल दैट नीड्स टू, उसके बाद में बीएससी पे भी एप्लीकेशन फिल करना है, then it goes, and then फिर BSc, and then BSc also will take around 15-20 days. I can't blame them also because the number of papers that are there, भी टाइम लग रहा है उसको रिव्यू करने, राइट? वो पहले एक्सेल रिव्यू करते हैं, फिर एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं, फिर डिक्लेरेशन रिव्यू करते हैं, तो 15-20 डेज के बाद में, मोस्टली एक महीने के बाद में, दे विल रिवर्ट बैक विद द सेट ऑफ क्वेरीज।